Hi everyone, this is Mom Time Tarot Card Reader and Numerologist. So hello Scorpio यानी कि वृश्चिक राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी 1 से लेकर 10 अप्रैल 2025 के लिए। तो इस वीडियो में आप जानेंगे सबसे पहले आपकी फीलिंग, आपकी एनर्जी और आउटकम क्या रहेगा, फिर पार्टनर की फीलिंग, पार्टनर की एनर्जी और पार्टनर का आउटकम क्या रहेगा, ये सब कुछ हम जानेंगे। और लास्ट में देखेंगे एंजल क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको इस 10 दिनों के लिए। एज इट इज़ मैं 3 जोड़ियाँ 3 सिनारियो बनाती हूँ। 3 जोड़ियाँ 3 सिनारियो में से कोई एक जोड़ी एक सिनारियो आपको ज़रूर से रेसोनेट होगी। तो चलिए जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एडजस्ट केस होली स्पिरिट केस प्लीज गिव राइट प्रेडिक्शन फॉर स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। स्कॉर्पियो की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, क्या सोचते हैं स्कॉर्पियो अपने पार्टनर के लिए, एनर्जी क्या रहेगी, आउटकम क्या रहेगा 1 से 10 अप्रैल 2025 के लिए। प्लीज एडजस्ट गिव राइट प्रेडिक्शन। ओके स्कॉर्पियो, यहाँ पर तो कहीं पर जो है आप आपके पार्टनर को अप्रोच कर रहे हैं, इनको बनाने की कोशिश करें, कुछ बात को वो पकड़ के बैठे हैं, कहीं पर आपने कुछ ऐसा बोल दिया कि वो पकड़ के बैठे हैं, कहीं पर जो है आप इनको प्रपोज कर रहे हैं, नया रिश्ता है तो, या कहीं पर जो है कहीं पर आप इनको मैसेज कॉल करना चाहते हैं बट इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है। तो 3 सिनारियो है, आप इनको मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, लेकिन ये कहीं पर आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपके मैसेज कॉल नहीं पढ़ रहे, आपको रिप्लाई नहीं कर रहे, आपसे बातचीत करना नहीं चाहते हैं, आप उनको मनाना चाहते हैं, आप उनको समझाना चाहते हैं, जो कुछ भी है, जो कुछ भी पॉइंट है आप दोनों के रिश्ते में उसे सुलझाए, बट ये इंटरेस्टेड नहीं है। या कहीं पर आप कोई नया प्रपोजल है जिसे आप पसंद करते हैं, आप इनको बार बार इनको प्रपोज करते, मैसेज करते, कॉल करते, वो ध्यान नहीं देते। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ में कोई है, कोई दूसरा है, या फिर इनकी लाइफ में अभी बहुत प्रॉब्लम चल रहे हैं। कहीं पर ऐसा है कि आप इनको मैसेज कॉल करना चाहते बट इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है। ये तीनों सिनारियों से कोई एक सिनारियो हो सकते हैं जहाँ पर आप किसी को अप्रोच कर रहे हैं बट सामने वाला आपको बिल्कुल ही भाव नहीं दे रहा है। तो वहाँ पर आप चाहते हैं स्टेबिलिटी, चाहते हैं कमिटमेंट, चाहते हैं हमेशा का साथ, चाहते हैं इनके साथ, बट ये कहीं पर आपके पार्टनर इंटरेस्ट नहीं ले रहे। आउटकम क्या रहेगा? आउटकम रहेगा आप बहुत शांत रहेंगे, आपको मूड नहीं लगेगा किसी चीज़ में, अपना काम, करियर, घर, परिवार, सिर्फ वहाँ पर आपका शांति वाली ज़िंदगी रहेगी क्योंकि कुछ हो नहीं रहा है अच्छा। तो इस वजह से आप थोड़े से आप नाराज़ है, आपको ऐसा लगता है कि आप इतना प्रयत्न कर रहे हैं, इतना कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, एडजस्टमेंट कर रहे हैं इस रिश्ते को रखने के लिए, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, बट आपको उतना सब सामने से इतना बैलेंस वाली एनर्जी नहीं मिलती। तो बैलेंस की चाहत है बट आप शांत रहेंगे 1 से 10 अप्रैल 2025 में। सेकंड सिनारियो है कि जहाँ पर जो है आपकी रातों की नींद उड़ गई है, रातों की नींद उड़ गई है, टेंशन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, जहाँ पर आप दोनों में छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा हो गया है, या कुछ बातें ऐसी है कि कहीं पर नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, सेपरेशन चल रहा है। तो वहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा रात को नींद नहीं आ रही, आपको सोच विचार करते रहते हैं। बट अभी आप कहीं पर 1 से 10 अप्रैल में कहीं पर आप निकलना चाहते हैं। क्यों निकलना चाहते हैं? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि भाई मैंने मेरी तरफ से बहुत किया है, मेरा प्यार दिया, इमोशंस दिया इस रिश्ते को निभाने के लिए, इस सिचुएशन को सुधारने के लिए। मैंने मेरा प्यार दिया, मैंने मेरा इमोशंस दिया, पैसा दिया, तन मन धन सब कुछ किया, जितना भी बन पड़ता है, बियॉन्ड टू लेवल। बट इस रिश्ते में अभी कहीं पर कुछ आगे नहीं हो रहा है, ना इस रिश्ते में सक्सेस मिल रही है, ना इस रिश्ते में आपको जैसा चाहिए वैसा हो रहा है। तो वहाँ पर कहीं पर अभी आप निकल रहे हैं, गुस्से से निकल रहे हैं, आपके दिल में अभी भी बहुत प्यार है, आप इस रिश्ते को रखना चाहते हैं, बट कुछ हो नहीं रहा है, कुछ सफलता नहीं मिल रही है, हताश हो गए, निराश हो गए और निकल रहे हैं गुस्से से। आउटकम क्या रहेगा? आउटकम रहेगा कि भाई एक चाहत रहेगी, भले आप निकल गए, भले आपने इनको ब्लॉक कर रहे हैं, भले आप इस रिश्ते में बातचीत नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, लेकिन या कहीं पर सामने से ब्लॉक सिचुएशन है, तो वहाँ पर कहीं पर आपकी एक इच्छा रहेगी आउटकम में कि मुझे इस रिश्ते में कोलैबोरेशन चाहता हूँ या चाहती हूँ, मेरा पार्टनर मुझसे बात करे, मेरा पार्टनर तुम्हारी सुनो मेरी हो, ये एक दूसरे से कोलैबोरेशन हो। या कहीं पर चलो सब कुछ भूल जाते हैं और आगे बढ़ते हैं, वो भी आप कोलैबोरेशन चाहेंगे, थोड़ा कॉन्टैक्टेबल रिश्ता रखना चाहते हैं। वेरी फ्यू के लिए एक थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी काम करियर, पढ़ाई, वो ही ज़िंदगी में बहुत कुछ है।
थर्ड पार्टी ये भी हो सकता है कि घर की कोई फैमिली मेम्बर या फिर जान पहचान वाले, काम करियर के हिसाब से कोई मिला हुआ हो सकता है। एक्वायरस, जमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कहीं पर आप काम करियर के हिसाब से मिले हैं, कॉलेज में एक साथ पढ़ते, गाइड मेंटर है, कुछ के लिए एज डिफरेंस वाला प्यार भी है। यहाँ पर तो कहीं पर जो है आप दिन भर जो है आपके दिलो दिमाग में आपके पार्टनर छाए हैं। ये नए भी हो सकते हैं, ये पुराने भी हो सकते हैं, जहाँ पर आप निकल इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं कि हम दोनों में जो भी छोटी छोटी बातें हैं नेगेटिव, वो सब कुछ सुलझ जाए, हम दोनों रिश्ते में आगे बढ़े, हमारा रिश्ता स्पीडली आगे बढ़े, कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना आए, छोटे मोटा है उसे हम सॉल्व कर लेंगे। आउटकम क्या रहेगा? आउटकम रहेगा कि चीज़ों को संभाला जाएगा, एडजस्ट किया जाएगा, सिचुएशन को एडजस्ट किया जाएगा। कहीं पर दो रिश्ते हैं आपकी लाइफ में या उनकी लाइफ में, वहाँ पर भी सुधार एडजस्टमेंट किया जाएगा, कॉम्प्रोमाइज़ किया जाएगा। एडजस्टमेंट कॉम्प्रोमाइज़ से ज़्यादा सिचुएशन को संभाला जाएगा, जो भी सिचुएशन आएगी उसको संभाला जाएगा, वो वाली एक एनर्जी है। चाहे नए पार्टनर हो चाहे पुराने पार्टनर में भी होए। कहीं पर वेरी फ्यू के लिए एक नेगेटिव एनर्जी है कि दिलो दिमाग में अभी भी पार्टनर छाए हुए हैं, उनकी बातें छाए हुए हैं, कुछ नेगेटिव बातें छाए हुए हैं, लेकिन आप कहीं पर निकलना चाहते हैं कि बस हो गया, अभी बहुत इनके बारे में सोच लिया, बहुत कुछ कर लिया, अभी मुझे निकलना है। तो आप निकल तो रहे हैं, लेकिन फिर भी 10 दिन ऐसे जाएंगे कि काम में मन नहीं लगा, एक पार्ट जो है वहीं पर चलता रहेगा आपका, वैसी वाली एनर्जी है। कुछ के लिए गाड़ियों के शौकीन होंगे, कुछ के लिए गाड़ी रिलेटेड काम, करियर, ऑटो इंजीनियर, ड्राइवर हो सकते हैं, गैरेज हो सकता है, स्पीड रिलेटेड काम करियर हो सकता है, या गाड़ियों के शौकीन होंगे। कुछ के लिए कोई वन साइड दो रिश्ते में रिश्ता रहेगा। राशि रहेगी एक्वारियस, जमिनी, लिब्रा, कैंसर एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशि रहेगी। पर्सनल पेड रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड है कि अगर आपके जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, रिश्ते, नाते, लव लाइफ, मैरिज लाइफ, खुद की मैरिज के लिए, तो आप मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग ले सकते हैं, जो काफ़ी रिजनेबल कम चार्जेस में है। ऑप्शंस आपको मिलेंगे, एक सवाल आपका चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 1 घंटे का सेशन हो, आप मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग ले सकते हैं, जो काफ़ी रिजनेबल कम चार्जेस। सबसे बड़ी बात, आपको सही सटीक आंसर एक्यूरेसी से भरे मिलेंगे, जो सच है वो ही आपको जानने को मिलेगा मुझसे, या जो होने वाला है वो ही मिलेगा। उसके लिए मुझे व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले। नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी, ऑन स्क्रीन भी अवेलेबल है। डायरेक्ट कॉल बिल्कुल ना करें, मैं कॉल नहीं उठाती हूँ, ठीक है? तो आप जो है व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ज़रूर से। चलिए देखते क्या कहते हैं आपके पार्टनर। स्कॉर्पियो के पार्टनर की फीलिंग क्या है, क्या सोचते हैं स्कॉर्पियो के पार्टनर स्कॉर्पियो के लिए? स्कॉर्पियो के पार्टनर की एनर्जी क्या है, आउटकम क्या रहेगा 1 से 10 अप्रैल 2025 के लिए? प्लीज़ एडजस्ट की राइट प्रेडिक्शन। बात है शादी की, बात है शादीशुदा पर्सन से रिश्ते की, बात है एक री मैरिज की, बात एक हस्बैंड वाइफ की, जहाँ पर फैमिली इंटरफेयर कर रही है। तो वहाँ पर कहीं पर एक स्टकनेस बनी हुई है दोनों तरफ, आपकी तरफ उनकी तरफ। आप भी कहते हैं ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा है, फलाना है, ढिकड़ा है। ये भी बोलते हैं तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम वैसे हो, या ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। खुशियों की भी बात है, ऐसा नहीं है कि शादी है वो सारी बात ही है, खुशियों की भी बात है। तो वहाँ पर एक स्टकनेस बनी हुई, कुछ चीज़ें आगे हिल नहीं रही, या कुछ बातों को पकड़ा गया है। तो वहाँ पर आउटकम क्या रहेगा? आउटकम रहेगा 1-2 महीने के अंदर आप दोनों में सब कुछ अच्छा हो रहा है, बॉन्डिंग अच्छी हो रही है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। भले फैमिली माने शादी के लिए, ना माने, कास्ट इश्यू हो सकता है, फाइनेंस इश्यू हो सकता है, री मैरिज का इश्यू हो सकता है, या समाज का प्रॉब्लम हो सकता है, बट फिर भी इस रिश्ते में आप दोनों में बॉन्डिंग रहेगी, अच्छी रहेगी। अभी से ही शुरुआत होगी, बट आगे के 2 महीने बहुत कुछ अच्छा रहेगा, वो वाली एनर्जी रहेगी। दूसरा भी है कि जहाँ पर रिश्ता टूट चुका है, वहाँ पर अभी भी ये कहीं पर जो है स्टक है आपकी एनर्जी में, भूल नहीं पा रहे। फ़ोटो देखते, वीडियो देखते, जहाँ पर इनकी शादी किसी और से हो चुके हैं, बट फिर भी ये आपको अभी भी भुला नहीं पा रहा। इनकी हो चुके हैं या आपकी हो चुकी है। आउटकम क्या रहेगा? वो बॉन्डिंग वाला रिश्ता, वो बॉन्डिंग वाली बातें कहीं पर याद रहेगी, वो वाली एनर्जी। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कुछ के लिए कोई वन साइड
मैरिड से रिश्ता है, कुछ के लिए दोनों साइड मैरिड है, कुछ के लिए फाइनेंस बैंकिंग क्षेत्र का काम है, कुछ के लिए पार्टनरशिप में काम करियर है, या फिर एक ही कंपनी में काम करते होंगे, काम करियर के हिसाब से बने। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर कहीं पर जो है इनको ऐसा लगता है कि ये आपके पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन आप इनको भाव नहीं दे रहे हैं, आप इनको छोड़ के जा रहे हैं। वहाँ पर ये अकेले पड़ चुके हैं, इनको आपका बदला हुआ रूप समझ में नहीं आ रहा है। इनको ऐसा लगता है आप ऐसे कैसे हो गए, आप पहले तो ऐसे नहीं थे, क्या रीज़न है, क्या रीज़न है? कहीं पर आपके ऊपर कुछ काला जादू हो चुका है, किसी ने कुछ कर दिया है, या फिर आप आपके मन से ही ऐसे बिहेव कर रहे हैं, आपका दिमाग कहीं पर काम नहीं कर रहा है आप दोनों के रिश्ते के लिए। तो वहाँ पर जो है ये अभी भी आपके साथ रिश्ता रखना चाहते हैं। लास्ट काफ़ी समय से 4 से 5 महीने हो चुके हैं, ये इस रिश्ते के लिए आपके पीछे भागे रहे, बट आप कहीं पर रिश्ते में नहीं रहना चाहते। पति पत्नी भी हो सकते हैं, प्रेमी प्रेमिका भी हो सकते हैं। तो वहाँ पर अभी ये इनका ऐसा है कि भाई इनको आपके साथ नई शुरुआत करनी है, लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा का साथ चाहिए। कहीं पर रिश्ते में कुछ बातें हैं वो छूट जाए और ये आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। आप इस रिश्ते में इंटरेस्टेड नहीं है, बट ये इंटरेस्टेड है। आउटकम क्या रहेगा? आउटकम यही रहेगा कि ये इनको आपको अप्रोच करते रहेंगे और आप कहीं पर इंटरेस्टेड नहीं होंगे। राशि रहेगी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। इसी सिनेरियो में कोई वन साइड मैरिड से भी रिश्ता है। यहाँ पर तो ये ग्रोथ चाहते हैं, आपसे ग्रोथ चाहते हैं। आप इनको बहुत अच्छे लगते हैं, आप भी खूबसूरत है, ये भी हैंडसम है, खूबसूरत हैंडसम है, इनको आप बहुत अच्छे लगते हैं। आप इनके लिए दिल की रानी, दिल के राजा हो। ये आपके साथ आगे घूमना, आज नई शुरुआत करना चाहते, घूमना चाहते, फिरना चाहते, फिजिकल होना चाहते, बहुत सारी बातें करना चाहते, आगे बढ़ना चाहते। बट कई बार आउटकम क्या है, कहीं पर आप दोनों में आने वाले 10 दिनों में या तो बातचीत बिल्कुल ही नहीं हो रही है, या ब्लॉक सिचुएशन है वो सुधर नहीं रहे हैं, या कहीं पर जो है कम हो रही है बातचीत। तो ये दूर से आपकी तरफ ध्यान बनाए हुए हैं, आपकी तरफ सारी आपकी एक्टिविटी की तरफ ध्यान बनाए हुए हैं, आपसे आपकी जानकारी भी देते हैं। लेकिन ये अभी कहीं पर फिर भी बने हुए हैं। इनको ऐसा लगता है कि भाई मैंने आपको बता दिया है जो कुछ है, अभी आप आओ, तो अपनी तरफ से कुछ नहीं करेंगे, बट ध्यान ज़रूर रखेंगे। इनकी इच्छा है कि आपके साथ ग्रोथ हो, आगे बढ़े, घूमो फिरो, ये सब कुछ हो। देखो इसमें एक बात भी ज़रूर है कि इनका जो नज़रिया है वो प्यार वाला कम है, प्यार वाला कम है, टाइम पास वाला ज़्यादा है। तो अगर आप इस रिश्ते में जाना चाहते हैं तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशन लेके मत जाओ, क्योंकि ये रिश्ता कहीं पर इतना चलेगा नहीं ज़्यादा। क्योंकि इसमें इमोशंस कम है, बेबी डेवलप हो सकते हैं इमोशंस, पर फिलहाल तो नहीं दिख रहे। इनका इरादा वही है, खाओ पियो मजा करो सो जाओ, वही है। कुछ के लिए कोई वन साइड फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती है। पार्लर, सैलून रिलेटेड काम करियर, खेतीबाड़ी रिलेटेड काम करियर, हाउसकीपिंग या हाउसवाइफ भी हो सकते हैं। कुछ के लिए ऑनलाइन रिश्ता बना हुआ है, ज़्यादातर ऑनलाइन जुड़े रहते हैं, या लॉन्ग डिस्टेंस हो सकती है। टॉरस और लिब्रा, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्पेसिफाइड। वैसे 12 के 12 राशियाँ रहेगी। सो चलिए देखते हैं क्या कहते हैं एंजल, आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके लव लाइफ के लिए। चैनल पर पहली बार आए, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, चैनल को आगे बढ़ाने में हेल्प करें। बेल आइकॉन ज़रूर से हिट करेगा नोटिफिकेशंस के लिए। चलिए देखते हैं स्कॉर्पियो के लिए एंजल की तरफ से क्या मैसेज है 1 से 10 अप्रैल 2025 के लिए। प्लीज़ सजेस्ट की ब्रांड परेश। हेल्पफुल पीपल, इट मीन्स कि भाई आपने हेल्प लेनी है, लोगों की हेल्प लेनी है। 1 से 10 अप्रैल में कुछ बातें होती है, अच्छी बुरी कैसी भी, तो वहाँ पर आपने जो है लोगों की हेल्प लेनी है, जान पहचान वालों की, या फिर टैरो रीडिंग ले सकते हैं, ज्योतिष रीडिंग ले सकते हैं, या वीडियो देख के भी आप उसमें से गाइडेंस ले सकते हैं। इट मीन्स कि हेल्प करिए, हेल्प लीजिए किसी की, और जितना हो सकता है लोगों को हेल्प करें, वो भी एक रेमेडीज भी है आने वाले 10 दिनों के लिए। सो आई थिंक सो आपको लग रहा है कि यस मेरी लाइफ में भी ऐसा ही कुछ चल रहा है।
कमेंट करके ज़रूर से बताइए। रीडिंग को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को शेयर करें अपने जान पहचान वालों को, या अपने व्हाट्सअप स्टेटस पे मेरी चैनल का लिंक शेयर कर सकते हो। सो दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलते एक नए वीडियो के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक मुझसे जुड़े रहिए और आपका ख्याल रखें, अपने पार्टनर का ख्याल रखें, आप लोगों के रिश्तों का ख्याल ज़रूर से रखें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।